प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने बहुत ही बड़ी अनुग्रह दिया है। भाई और बहनों, उनके वचन को लेके आज बात मैं करने वाला हूँ कि किस तरह से मनुष्य लालच में पड़ जाता है और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता है। लालच एक बहुत ही बुरी चीज़ है। जो में मनुष्य लालच में पड़ता है, वह अपने पूरे परिवार को कष्ट में डालता है। वह तो कष्ट में पड़ता है, पर साथ साथ में अपने परिवार को भी कष्ट में डालते हैं। मेरा एक मित्र था, जब मैं डायमंड पॉलिश में काम करता था। वो बंदा ब्याज का धंधा करता था। वो किस प्रकार से, वो अपना खुद का पैसे का नहीं, दूसरों से वो 2% से लेता था और वो तीसरे को वो 10% से देता था। एक बार ऐसे ही उसने एक बहुत बड़ी रकम लिया एक व्यक्ति से और उन्होंने दूसरे को दिया और दूसरे व्यक्ति ने उनका पैसा नहीं दिया और फिर वो कर्जा उसको और उसकी पत्नी को मेहनत करके चुकाना पड़ा। यानी उनको लालच थी कि वो ब्याज देकर पैसा कमाए। भाई और बहनों और मित्रों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, चोरी कर लेते हैं, यानी चोरी करके अपने पास सामान रखता है और ललचाते हैं कि वो वस्तु मैं अपने घर पे लेके जाऊं। कुछ लोग दगा दे देते हैं। ऐसा ही एक कहानी है बाइबल के अंदर, जो परमेश्वर के अर्पण की वस्तु का वो चोरी करता है। अब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं और आखिरी में वो व्यक्ति का अंत क्या होता है वह हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में। पवित्र शास्त्र यहोशू 7 में 10 से लेके 13 तक और 18 से लेके 26 तक यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल भूमि पर पड़ा है। इजराइलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरना चोरी भी की है और चल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इजराइलियों अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु सत्यानाश न कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह, सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इजराइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे, तब तक तू अपने शत्रु के सामने खड़ा न रह सकेगा। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समेत खड़ा किया और यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरहवशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, पकड़ा गया। तब यहोशू ने आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इजराइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे। और उसने
और मुझसे कुछ मत छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में अबेल देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकल चांदी और 50 शेकल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे सांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़े गए और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी है और सब के नीचे सांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इजराइलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इजराइलियों समेत यहोशू जेरहवशी आकान को और उस सांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गदहों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को अर्थात जो कुछ उसका था उन सब को आकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इजरायलियों ने उस पर पत्थरवार किया, उसको आग में डालकर जलाया और उसके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया और इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। भाई और बहनों और मित्रों, हम देख रहे हैं कि किस तरह से आकान ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। परमेश्वर से वाचा बांधी थी कि उस देश की जो भी वस्तु ये होगी वह हम नहीं लेंगे और वह परमेश्वर के लिए अर्पण की जाएगी। पर आकान लालच में आ गया। उसने 100 शेकेल चांदी, एक ओढ़ना और 50 शेकेल सोना ले लिया, लाकर अपने तंबू में छुपा दिया। भाई और बहन, और उसके बाद इस्राएली लड़ाई करने के लिए गए तो इस्राएली हारने लगे। और जब आकान को पकड़ा तो उनके परिवार यानी बेटे बेटियां, गद्दे, बैल, भेड़, बकरियां सबको एक तरह में एक मैदान में एकत्रित किया बीच में और उसके ऊपर पत्थरवार किया और उनको जला दिया गया। यानी एक व्यक्ति की लालच के कारण, एक व्यक्ति के पाप के कारण पूरे परिवार को, पूरे खानदान को मौत मिला। भाई और बहन और मित्रों, हमारे लालच के कारण, हमारे पाप के कारण क्या हमारे परिवार वालों को, क्या हमारे खानदानों को कष्ट हो रहा है? भाई और बहनों मित्रों, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा पापों से मन फिराने से हमारा परिवार का भी उद्धार हो। हमारी लालसा के कारण ऐसा न हो कि हम नरक की आग में जाए और साथ साथ में हमारे परिवार को भी नरक की आग में डालें। क्या आप लालच के गुलाम हैं? क्या आप परमेश्वर को अपना हिस्सा दे रहे हो? भाई और बहन और मित्रों, लालच बहुत बुरी चीज है। हनन्याह और सफीरा ने लालच किया और थोड़ा पैसा अपने पास छुपा लिया और हनन्याह और सफीरा दोनों नाश हो गया, क्योंकि उन्होंने
पवित्र आत्मा से झूठ बोला था। उस यहूदा ने तेज शांति के सिक्के के लिए यीशु मसीह को बेच दिया था और उस यहूदा भी नाश हो गया। भाई और बहन और मित्रों, लालच से कमाई हुई कोई संपत्ति से हमारा उद्धार नहीं होता है, पर धर्म और भक्ति से कमाई हुई थोड़ी आमदनी से हम स्वर्ग में जा सकते हैं, परमेश्वर के पास जा सकते हैं, परमेश्वर के करीब जा सकते हैं, हमें शांति मिल सकती है। लालच हमारा परिवार का सत्यानाश कर देगा। आओ हम कोई भी प्रकार की लालच अपने जीवन में न लाए और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर पिता, हमें हर प्रकार की लालच से बचाए रखना। आओ हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, सारे सृष्टि के सृजनहार, हम मनुष्य हैं, कई प्रकार की लालसा में पड़ जाते हैं प्रभु। आंखों की लालसा, शरीर की लालसा, उस लालसाओं के द्वारा प्रभु हम कई प्रकार के पाप कर बैठते हैं प्रभु। हमें हर प्रकार के लालच से बचाए रखना प्रभु। हमें शक्ति और सामर्थ्य देना ताकि हम लालच में न पड़े प्रभु, पर बुराई से दूर रह सके प्रभु। आपके पवित्र आत्मा के नाम में हमें प्रभु सामर्थ्य में प्रभु आगे बढ़ाना, हमें लीड करना प्रभु। ये आपसे प्रार्थना, आपसे अंदर में विनती करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके वचनों के लिए। आपके वचनों के द्वारा हमें साहस और सामर्थ्य मिलती है प्रभु। शुक्रगुजार हो प्रभु। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल डे।